अगला नियम है योज्य तत्समक। आइए यह पढ़ते हैं। योज्य तत्समक। योज्य तत्समक कहता है किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य को, जीरो को योज्य शून्य को योग का तत्समक गुण या तत्समक इकाई कहते हैं। तत्समक गुण कहते हैं। जीरो को योग का तत्समक गुण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यदि मान लीजिए यदि 10 में यदि हम जीरो जोड़ें 10 मिलेगा। यानी कि किसी संख्या में शून्य जुड़ने पर स्वयं संख्या मिलती है। यानी कि 10 में यदि हम जीरो जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी, यानी कि स्वयं 10 ही मिलेगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है इसका, यदि हम 22 में जीरो जोड़ें तो भी हमें 22 मिलेगी। इसे हम योज्य तत्समक कहते हैं। यानी कि जीरो क्या है? तत्समक गुण है। किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या स्वयं जिस संख्या को हम जीरो जोड़ते हैं वही संख्या में मिलती है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। योज्य तत्समक का योज्य का माना होता है योग के माना योज्य का माना योग होता है। इसमें कहा है कि किसी संख्या में यदि जीरो जोड़े तो स्वयं संख्या मिलेगी। जैसे हम 99 में जीरो जोड़ते हैं तो हमें 99 मिलती है। इस प्रकार के उदाहरण को हम योज्य तत्समक उदाहरण कहते हैं। अन्य भी हो सकते हैं। अगला है योज्य प्रतिलोम। यानी कि योज्य का माना होता है योग, अब प्रतिलोम के मीन्स विपरीत होता है। प्रतिलोम मीन्स विपरीत या उल्टा होता है। यहाँ योज्य प्रतिलोम क्या है? यदि दो संख्याओं का योग शून्य हो, यदि दो संख्याओं का योग शून्य हो तो हम कहेंगे कि ये योज्य प्रतिलोम के उदाहरण है। ये योज्य प्रतिलोम में है। यानी यहाँ ये तो परिभाषा हो गई। यहाँ समझते हैं, यहाँ दिया कि योग एक प्रतिलोम के मीन्स उल्टा या विपरीत होता है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, चिन्हों मीन्स चिन्हों प्लस और माइनस का परिवर्तन होगा। यदि कोई संख्या प्लस में है तो माइनस जोड़ेंगे, माइनस वाली संख्या जोड़ेंगे। यदि माइनस में है तो प्लस वाली संख्या से जोड़ेंगे। जैसे यदि पता करना हो कि हमें पता करना हो दो का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। दो का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि हम दो में कौन सी संख्या जोड़े कि हमें इसका मान 0 आ जाए। देखिए 2 दिया गया प्लस में, यदि हम इसमें इसी संख्या को
कोई भी दो संख्याओं का योग जीरो कब होगा? जब संख्या स्वयं होगी। एक संख्या वही संख्या प्लस वाली होगी, वही संख्या माइनस वाली होगी, यानी कि एक धनात्मक और ऋणात्मक जब जोड़ेंगे तभी जीरो आएगा। यानी कि दो का जो मतलब वही होगा यदि जब इसमें हम -2 जोड़ेंगे, यानी कि देखिए यहाँ 2 दिया गया प्लस में, तो प्लस में जाकर इसको माइनस में चेंज करेंगे, माइनस वाले जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस या गुणा, प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा, इसका योग जीरो आ गया। यानी दो का योग जब प्रतिलोम क्या हो गया? 2 हो गया। यदि पूछ ले कि -2 का क्या होगा? -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? यानी कि -2 में हम क्या जोड़े कि इनका मान जीरो आ जाए। यदि हम -2 में यदि हम +2 जोड़ दें, -2 में +2 जोड़ दें, यानी -2 में यदि हम +2 जोड़ दें तो इसका मान जीरो आ जाएगा। यानी कि शॉर्ट में बात करें, यानी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो यदि पूछे कोई 12 का योज्य प्रतिलोम, 12 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 12 दिए गए प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में। यानी कि 12 का योज्य प्रतिलोम -12 होगा और -12 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस में दिया इसका हो जाएगा प्लस में। यानी कि जो ऋणात्मक और धनात्मक वही सेम संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होती हैं। यानी प्लस होगा तो माइनस में, तो माइनस होगा तो प्लस में, तो इसी अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। ये सभी उदाहरण योज्य प्रतिलोम के उदाहरण है। साथियों, आइए अब हम इसके अगले नियम, जो कि 2 और नियम बचे हुए हैं इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 और नियम बचे हुए हैं। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के सभी सवालों को हल करेंगे। साथियों, हमारा अगला नियम है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक यानी किसी संख्या में एक से गुणा करने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या प्राप्त होती है। यानी एक को हम गुणा का तत्समक गुण कहते हैं। गुणा का तत्समक इकाई कहते हैं। तत्समक इकाई कहते हैं। जैसे यदि हम किसी संख्या में एक से गुणा करने पर, मान लें कि कोई संख्या 12 है, यदि हम इसमें हम एक से गुणा करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा? वही संख्या मिलेगा, 12 एकम 12, यानी कि हमें वही संख्या प्राप्त हुआ। यहाँ जो एक है ये तत्समक इकाई है, ये तत्समक इकाई है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, 13 गुना 1 बराबर 13, 14 गुना 1 बराबर 14, इसके अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। साथियों, लास्ट नियम है गुणात्मक प्रतिलोम। यह गुणात्मक मीन्स यहाँ गुणा से मतलब है, और प्रतिलोम मीन्स उल्टा होता है या विपरीत होता है। यहाँ किसका उल्टा होगा? इसमें यदि अंश
अब बटा हर दिया गया है, तो इनका चेंज होगा, हर चला जाएगा ऊपर और अंश हो जाएगा नीचे। यह तब समझ गए, शॉर्ट में समझ गए। यदि आगे परिभाषा जानते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0, दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, एक हो, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम में माने जाते हैं, प्रतिलोम में माने जाते हैं, माने जाते हैं। गुणनफल 1 कब होगा? गुणनफल 1, गुणनफल किसी भी दो संख्या का गुणनफल 1 कब होगा, ये सवाल है। देखिए साथियों, किसी भी दो संख्या का गुणनफल तब होगा जब किसी संख्या को उस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। यानी कि यदि हमें दो में ऐसी संख्या से गुणा करें कि उनका मान 1 हो जाए, तो इसका हम 2 का व्युत्क्रम से 2 में गुणा करेंगे। 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा। यानी कि 2 का उल्टा क्या होगा? ये देखिए, यहाँ 2 दिया गया है, 2 के नीचे क्या है? 1 दिया गया है, ये हो गया अंश बटा हर, तो क्या होगा इसका? 1/2। यानी कि 2 में हम यदि 1/2 से गुणा करें तो हमके मान, हमें क्या मान प्राप्त होगा? हमें 1 मान प्राप्त होगा। जैसे फिर 10 का क्या होगा? 10 का गुणात्मक प्रतिलोम, 10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यानी कि हम 10 में क्या जोड़े? 10 में हम किस संख्या से गुणा करें कि 1 मान हो जाए? 10 में हम गुणा करना है, 10 में गुणा करके हम यदि हम मान 1 प्राप्त करना है, तो हम 10 के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। 10 का व्युत्क्रम में इसका माना भी होता है व्युत्क्रम, यानी कि 10 कट जाएगा, इनका मान 1 आएगा। ये इसके साथ ही साथ इसके अन्य भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 2 11 गुणे 1/11, ये क्या है? ये गुणात्मक प्रतिलोम है। शॉर्ट में बात करें तो यदि हम शॉर्ट में बात करें तो पूछे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5 में से 1 दिया है, इसका हम उल्टा व्युत्क्रम कर देंगे, 1/5 होगा। 6 का क्या होगा? 1/6 होगा। 7 का क्या होगा? 1/7 होगा। 100 का क्या होगा? 1/100 होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। तो साथियों, ये रहा बिहार बोर्ड कक्षा 8 के जितने भी संख्याओं के प्रकार थे और संख्या गुणधर्म थे, हमने इसकी चर्चा कर ली है। हम इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर के सभी सवालों को बनाएंगे, 1.1 के सभी सवालों को बनाएंगे। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको रोज वीडियो समय पर मिलते रहे। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो का, इस क्लास का फायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।